मैं आप लोगों को कोट्टम चुक्कादी तेलम, इसको कोट्टम चुक्कादी या कोट्टम चुक्क्यादी तेलम या कोट्टम, अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। और असली में अगर हम लोग ग्रंथों में देखेंगे तो इसको कुष्ठ शुंठ्यादि चूर्ण तैलम ऐसा बोला जाता है। कुष्ठ शुंठ्यादि तैलम मतलब कोट्टम चुक्क्यादि तैलम या कोट्टम चुक्कादि तैलम, ऐसा इसका नाम है। आप लोग जब बोलेंगे ना तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कोट्टम चुक्क्यादि तैलम ये क्या होता है। तो इसमें ना ऐसा बताया है कि इसमें क्या क्या वनस्पति रहता है, ये हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग ना इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ कौन कौन सी व्याधियों में किस प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो पहले हम लोग ग्रंथ में, ग्रंथ अगर देखेंगे ना तो जितने आर्ष ग्रंथ है जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, उसमें तो इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन सहस्त्र युगम करके जो पुस्तक है, जो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, दक्षिण भारत में, उसमें इसका उल्लेख बताया है। तेल के बारे में जो तेल योग है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो कोट्टम चुक्कादि तेलम जो है, ये कोट्टम चुक्क्यादि तेलम या कुष्ठ शुंठ्यादि तेलम, ऐसे इसके पर्याय नाम है। तो इसमें क्या क्या वनस्पतियां हैं और ये कैसे फायदा करता है ये हम लोग देखेंगे। तो संस्कृत में बताया है कि कुष्टम शुंठो वचा शीघ्रो कार्तो टेट्टलशुनम तथा सिद्धार्थम सुहादेव द्रुमम पिष्ट्वा अथ पाचेत दधि चिंचारसो दत्वा तैलम अभ्यंग हेतवे वात व्याधि प्रशमनम मात्र स्तंभ विनाशनम अचिंत्यस्य प्रभावो ही मणि मंत्रादि दिवस स्मृतः। फिर उसके बाद में इसके बारे में टिप्पणी कुछ किया गया है कि मतलब ये कहाँ पे काम करता है, वो टिप्पणी बाद में पढ़ता हूँ। पहले ना इसमें कंटेंट्स क्या है, घटक द्रव्य क्या है वो देखते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि इसमें कुष्ठ नाम की वनस्पति है, शुंठी है, फिर उसके बाद में वचा है, फिर शिग्रू है, और इसका जो मेन द्रव्य है वो कार्तोटिट करके एक वनस्पति आती है जो मतलब दक्षिण भारत में रहती है, उसके बारे में बताया है, वो डाला है। फिर लहसुन डाला हुआ है, फिर सरसप डाला है, रासना डाला है, देवदार डाला है। मैं फिर से बताता हूँ, शुंठी लेना है, सॉरी, कुष्ठ लेना है, पहले कुष्ठ वनस्पति, फिर शुंठी लेना है, फिर वचा, शिग्रू, कार्तोटिट नाम की एक वनस्पति आती है, फिर लहसुन लेना है, सरसप लेना है, रासना, देवदार, इनका कल्क ले लेना है, और दही ले लेना है, और चिंचा का रस मतलब इमली का रस ले लेना है। इन सबको चिंचा का रस, दही हो गया, और ये कल्क, ये सबको मिला के और फिर ना तेल में, तिल तेल में पका देना है। जैसे तेल को हम पकाते हैं ना, एक भाग चूर्ण लेते हैं, कल्क लेते हैं, और फिर 16 भाग पानी लेते हैं, उसको उबालते उबालते काढ़ा बनाते हैं, फिर उसके बाद में दही डालते हैं, फिर उसके बाद में चौथाई भाग ना तेल डालते हैं, और यथा फेनोद्गमे तैले फेन संतिष्ठ सर्पिशी, मतलब फेन का फेनोद्गमे तैले, फेन जब उद्गम होने लगता है तो तेल सिद्ध हो जाता है, फेन जब शांत हो जाता है तो घृत सिद्ध हो जाता है। और इसमें चिंचा का रस डाला हुआ है, तो चिंचा का रस है ना बहुत अच्छा श्रेष्ठ वात शामक है। सुबह हम लोगों ने अष्टांग हृदय में पढ़ा कि जो इमली रहता है ना वह बहुत ज्यादा वात शामक रहता है। और जितने भी द्रव्य है ना, कुष्ठ वनस्पति, शुंठी, फिर वचा, शिग्रू, कार्तोटेट, फिर लहसुन, सरसप, रासना, देवदार, ये सारे वात शामक द्रव्य हैं। तो इनका इनको ना सिद्ध कर देते हैं। तो हर तरह के वात व्याधियों में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करने के लिए बताया है। और जकड़ा हुआ जो शरीर अवयव है, जो स्टिफ हो गया है, जिसपे ग्रह हो गया है, मतलब थोड़ा भी लॉक हो, मतलब थोड़ा भी ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट के वजह से पेशेंट ना बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन होने के बाद ना उनके जो पूरे थाइज मसल्स वगैरह जो हैं, पेल्विक रीजन में जो मसल्स हैं, वो सब स्टिफ हो जाते हैं। तो उसमें अगर कोट्टम चुक्की आदि तेलम से मसाज कर दिया जाए या फिर उसका बस्ती दे दिया जाए ना, तो वो सारे मसल्स का अंदर में जो भी, अब वो स्टिफनेस आई क्यों है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, शीत गुण बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से स्टिफनेस आ जाती है। और ये सारे उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य हैं, वह वायु का शमन कर देते हैं, रुक्षता को कम कर देंगे स्निग्ध गुण से, और शीत जो है वो उष्ण द्रव्यों की वजह से वो कम हो जाता है। तो स्तब्धता और ग्रह और ये जो है स्टिफनेस, यह सब पूरी तरह से कुट्टम चुक्क्यादि तेल कम कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रभाव मणि मंत्र आदि के द्वारा, जिस प्रकार पहले के जमाने में सिद्ध मणि रहती थी, मंत्र रहते थे, उनका अगर उच्चारण कर दिया जाए या मणि को लगा दिया जाए तो शरीर एकदम ठीक हो जाता था, मतलब चमत्कारी इफेक्ट आता था। इसलिए यहाँ पे सहस्त्र युगम में बताया है कि कोट्टम चुक्क्यादि का भी वैसे ही प्रभाव है। यह जैसे ही अभ्यंग किया जाता है तो यह मणि और मंत्र की तरह ही प्रभावित कर देता है, मतलब ठीक कर देता है। इसके बाद में इस पर टिप्पणी कुछ कही गई है, वो ऐसा बताया कि तैलमे तुम श्लेष्मानुबंधे वात दोषे एवं उपवेजम अति औष्णयात, मतलब ये श्लेष्म अनुबंध जो वायु के विकार हैं, मतलब श्लेष्मा का अनुबंध होकर जो वायु
रुकी हुई है, वायु का परिगमन नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, तो वहां पर इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। ये कफ को भी शमन करता है, और श्लेष्म का अनुबंध है, वहां पे जुड़ा हुआ है, मतलब दो फ्रेंड अगर आके मिल गए तो उस तरह से वायु तो है ही, लेकिन कफ भी आके उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया और वहां पे मिल गया, और उसकी वजह से जकड़न आ गई है। इसी तरह से जो उरु स्तंभ की व्याधि है उसमें हर तेल को मना किया गया है, लेकिन कोट्टम चुक्की आदि तेल को अलाउ किया गया है कि वह उरु स्तंभ में अगर मसाज कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें भी श्लेष्मानुबंध रहता है और वायु का ही प्रकोप रहता है उसमें, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से ऐसे बता रहे हैं कि तेल में तब अन्य रपी तेले सम्मिश्र बहुधोपयुज्यते, मतलब इसका ना अनेक अन्य तेलों के साथ भी मिक्स करके इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसीलिए ना बहुत सारी कंपनियां जो है ना साउथ की, वह कुट्टम चुक्की आदि तेल, महाविषगर्भ तेल, महानारायण तेल, ऐसे बहुत सारे तेलों का कॉम्बिनेशन करके मतलब अभ्यंग के लिए तेल बनाती हैं। तो इसका कुट्टम चुक्यादी तेलम का यही इतना ग्रंथ में बताया है। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें अलग अलग वनस्पतियां हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, क्यों इफेक्ट होता है कि स्टिफनेस को कम करता है। हमें ना ब्लाइंडली कोई भी मेडिसिन नहीं देना है, इसमें बता दिया, इंडिकेशन दे दिया कि यह मसाज करने से और बस्ती देने से फायदा करता है, ठीक है, लेकिन क्यों करता है, कैसे करता है, वह जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ना सबसे पहले इसका नाम तो है कुष्ठ शुंठियादि तैलम। तो कुष्ठ वनस्पति है, तो कुष्ठ वनस्पति के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में कुष्ठ वनस्पति के बारे में बताया है कि कुष्ठ मुष्णम कटु स्वादु शुक्रलम तिक्तकम लघु हंति वातास्र विसर्प काष्ठ कुष्ठ मरुत कफान, मतलब मरुत और कफान, वायु और कफ का ये शमन करता है। और इसका रस वीर्य विपाक देखेंगे कुष्ठ का, कुष्ठ वनस्पति का, तो यह तिक्त रसात्मक है, तिक्त कटु मधुर है। और इसका गुण देंगे तो लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, मतलब तीक्ष्णता से ये काम कर रहा है। और इसका जो रस है तिक्त कटु मधुर, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, तो ये उष्ण वीर्य से ही इसका काम होता है। अब इसका अगर हम लोग गुणधर्म देखेंगे तो कुष्ठ वनस्पति के बारे में ऐसा पता है कि कफ वात स्त्रोतोगामी, और यहाँ पर हमारा स्टिफनेस जो आ रहा है पेशेंट में, उनका भी कफ कफानुबंध वायु इस तरह से है, तो ये कफ वात स्त्रोतोगामी है। फिर कफ वात का शमन कर देता है, और कफ वातात्मक अनेक विकारों में कुष्ठ वनस्पति का उपयोग होता है। उसी तरह से यह बाह्य रूप में अगर प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसा बताया गया है कि यह दुर्गंधि नाशक है, स्मेल जो शरीर से आ रही है वह कम कर देता है। फिर जंतुघ्न है, कोई भी ना माइक्रोब्स का अटैक हो रहा है, वायरल और बैक्टीरियल, उसको ये ठीक कर देता है। वेदना स्थापन है, मतलब एक तरह से पेन किलर है, और ये देखा जाता है जैसे पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, या बड़ा बड़ा जो बीमारी रहता है जिसमें खंजत्व पंगुत्व ऐसी बीमारी रहती है, या फिर वो साइटिका का प्रॉब्लम है, ग्रदसी बात है, ऐसा बीमारी आता है, या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, या इलियो सैक्रल इलियो क्या बोलते हैं, मतलब सैक्रो इलियाइटिस, ऐसे एक बीमारी रहता है जिसमें सैक्रल बोन और इलियम बोन, इसमें ना ये हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सैक्रो सैक्रो इलियाइटिस ऐसे बीमारी रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वात्रक जैसा हम लोग देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन उसमें अगर ये कुट्टम चुक्क्यादि तेल वेदना शामक है, और ये जो स्तंभ हो गया है, स्टिफनेस आ गई जॉइंट्स में बोन्स में, उसमें ये फायदा करता है। उसी तरह से एक और बीमारी रहती है एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस। अवेस्कुलर नेक्रोसिस जो रहता है फीमर बोन के ऊपर हेड पे रहता है, वहाँ पे नेक्रोस्ट हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और वहाँ पे सेल्स डेड होने लगते हैं, एक तरह से अस्थि अस्थि का कुष्ठ बोला जाता है। उसमें भी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, पेशेंट को चला फिरा ही नहीं जाता, इतना ज़्यादा स्टिफनेस रहता है ना कि पेशेंट कहारते रहता है, उसको पेन किलर खाना पड़ता है, स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है, और नहीं तो सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी तो उपाय है नहीं, वहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन वो एक बार खराब हुआ, राइट साइड खराब हुआ तो लेफ्ट साइड होने लगता है। तो ऐसे में अगर हम लोग ने तिक्तक क्षीर बस्ती एक वो दे दिया, और दूसरा कुट्टम चुक्यादि तेल का बस्ती दे दिया, मतलब वो अनुवासन के रूप में दे दिया, या उसमें हम लोगों ने कुट्टम चुक्यादि तेल तिक्तक क्षीर बस्ती के साथ मिक्स करके दे दिया, तो बहुत अच्छा पेन किलर है, बहुत अच्छा फायदा करता है, स्टिफनेस को कम करेगा, वेदना को कम करेगा। इसी तरह से यह वर्ण भी है, मतलब कलर को अच्छा करता है। कुष्ठग्न भी है, जहां पर भी ना मसल का स्किन का जिस तरह से सोरेटिक अर्थराइटिस रहता है, जिसमें सोरेसिस फैल के और अर्थराइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, उसमें भी अगर वहां पर हम लोग सोरियासिस देख रहे हैं, एलोपैथी का डायग्नोसिस है, लेकिन हमें दिख रहा है कि वहां पे कफज और वातज ये सारी संप्राप्ति दिख रही है, वहां पर कोट्टम चुक्क्यादि तेल का प्रयोग कर दिया जाए तो कुष्ठ शुंठ्यादि तेलम इसको बोलते हैं, तो वह बहुत अच्छा फायदा करता है। कुष्ठग्न भी है,
मतलब सोरियासिस को भी ठीक करेगा, और जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो गया है सोरियासिस की वजह से उसमें फायदा करेगा। इस तरह से वात रक्त की संप्राप्ति रहती है जिसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो उसमें तिक्तक्षीर बस्ती देते हैं और कोट्टम चुक्की आदि तेल का बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा वहां की संप्राप्ति भंग कर देता है और वेदना को शमन करता है। अगर वहां पर कफ और वायु का इन्वॉल्वमेंट है, अगर पित्त और रक्त है तो नहीं देना है हमें, वहां पे उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य देने से और बढ़ेगा। इसलिए और ऊपर से मसाज करने के लिए वहां पे हम लोग ये देते हैं, प्रसारण्यादि तेलम वगैरह देते हैं, या अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, मतलब वात्रक की संप्राप्ति में। मैं कषाय पर भी कुछ कुछ लेक्चर लेने वाला हूँ, अभी थोड़ा इंतजार करिए। तो यहाँ पर ना वात्रक्त में अगर कफज और वातज संप्राप्ति है तब इसका प्रयोग बस्ती के रूप में या अभ्यंग के रूप में कर सकते हैं। रक्तज और पित्तज है तब नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से जीर्ण व्रण में भी उपयोगी है, शिराशूल में, दंतशूल में, संधि शोथ में, आमवात में, त्वचा रोग में, इन सब का प्रयोग है। तो आमवात की कंडीशन में भी अगर कुट्टम चुक्की आदि तेलम, दूसरे तेल तो मना किया गया है, लेकिन इसमें क्योंकि लहसुन वगैरह है, लहसुन है, देवदार है, तो इसीलिए ना इससे अगर मसाज कर दिया जाए तो शोथ बहुत काफी हद तक मात्रा में कम हो जाता है। इंटरनल तो दवाइयाँ लंगन, दीपन, पाचन, आम पाचक, ये सब तो हम देते हैं वात शामक, लेकिन अगर अभ्यंग करना है तो कुट्टम चुक्की आदि तेल का अगर हम लोगों ने अभ्यंग कराया तो वह ना नुकसान नहीं करता, उल्टा फायदा ही करता है। उसी तरह से इसका ना खालित्य में लेप बताया, और भी बहुत सारे इसके काम है। आक्षेप शामक है, वातर है, वात विकारों में काम करता है। और जो जो है इंटरनल का होता है, यहाँ पर हमें वहां पे कंसंट्रेट करना है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुष्ठ वनस्पति का क्या फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर मेन कुष्ठ वनस्पति का काम वात कफग्न है, इसीलिए कुट्टम चुक्की आदि में कुष्ठ डाला हुआ है वनस्पति। उसी तरह से देवदार डाला हुआ है, तो देवदार के बारे में वाग्भट भाव प्रकाश निघंटु है कि देवदारु लघु स्निग्धम तीक्ष्णोष्णम कटुपाकी च विबंधात्मन शोथामा तंद्रा हिक्का जुरास्त्रजित प्रमेय पिन श्लेष्मार्ष कास कंडु समीरनुत। समीरनुत मतलब वायु को यह शमन कर देता है, और लघु होता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तो इसीलिए ना देवदार डाला हुआ है, वायु का शमन कर देता है। इसका रस देखेंगे तिक्त और कटु रहता है, विपाक कटु रहता है, वीर्य उष्ण रहता है, और यह तिक्त कटु उष्ण वीर्य होने की वजह से कफ और वायु का शमन करता है देवदार। इसलिए यहाँ जहां पर भी वायु और कफ, वायु और कफ जहां जहां आ रहा है वो हमारा वैसा संप्राप्ति है, उसको भंग करने के लिए कुट्टम चुक्की आदि में वो द्रव्य सेलेक्ट करके डाले हुए हैं, तो ये कफ का शमन कर देता है। तिक्त कटु उष्ण वीर्य से कफ का शमन करता है, स्निग्ध और उष्ण होने की वजह से वायु का शमन कर देता है, इसीलिए कफ वात जन्य विकारों में देवदार का प्रयोग करते हैं। यही हमारे कुट्टम चुक्की आदि तेल में डाला हुआ है। इसी तरह से कफ रोध जन्य विकारों में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। देवदार का लेप अगर लगाते हैं तो वेदना युक्त शोथ को कम कर देता है, कुष्ठ, कृमि और व्रण पे बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। संधिवात जैसे अगर कहीं पर भी कंडीशन रहती है जिसमें वेदना युक्त शोथ रहता है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, या जहां पर इंफ्लेमेशन हुआ, शोथ बहुत ज्यादा है और वायु की वजह से पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें देवदार डालते हैं। और दूसरा है कि ये इंफ्लेमेशन को ठीक कर देता है, वेदना का स्थापन करता है, ऐसा नर्वस सिस्टम पे इसका काम है। और संधिवात, ग्रदसी, शिरशूल, इन सब में ये देवदार का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और भी इंटरनल जो भी है पाचन संस्थान, मूत्र संस्थान, वो हमें अभी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम लोग कोट्टम चुक्की आदि तेल देख रहे हैं। इसके बाद में और एक वनस्पति आ रही है जो बहुत अच्छी है, जो वचा है, वचा डाला हुआ है। पहले कुष्ठ है, शुंठी है, वचा है, मैं आगे पीछे बता रहा हूँ, लेकिन वचा को भी हम लोग देखते हैं। तो वचा के बारे में बताया भाव प्रकाश निघंटु में, वचोग्रगंधा षड्ग्रंथा गोलोमी शतपर्विका शूत्रपत्री च मंगल्या जटिलोग्र च लोमशा वचोग्रगंधा कटुका तिक्तोष्णा वांति वहनीकृत विबंधादमान शूलग्नि शक्रिन्मूत्र विशोधिनी अपस्मार कफोन्माद भूतजम त्वा नीलान धारित। मतलब यह भी जो रहती है वचा, वेखंड मराठी में वेखंड बोलते हैं, वचा जो है संज्ञा स्थापन गण में है। फिर यह तिक्त कटु रहती है, वीर में उष्ण रहती है, प्रभाव मेध्य रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें संज्ञा स्थापन का महत्व है, तो कटु और उष्ण है, इसलिए यहां पर भी होता है कि कफ और वायु का ये शमन कर देता है, कफ की शुद्धि कर देता है, जहां पर भी अवरोध है उसको ठीक कर देता है और वायु का शमन कर देता है। वचा जो है यह भी वेदना शामक है, शोथग्न है, और इसीलिए ना आमवत की कंडीशन में, फिर संधि शोथ की कंडीशन में, पक्षाघात में इसका अगर लेप लगा देते हैं तो वचा का बहुत अच्छा फायदा करता है। हमें बस इतना ही देखना है। और ये ऐसा बता रहे हैं कि यह वात व संस्थान मतलब नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, और जहां पर भी पेन हो रहा है उसमें अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो यह वेदना का शमन कर देता है। अब दूसरा द्रव्य देखते हैं हम लोग,
मतलब हर कंटेंट्स देखते हैं अपने ट्रीटमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो शीघ्रु है इसमें, तो शीघ्रु के बारे में इसमें बताया है, भाव प्रकाश निघंटु में बताया है कि शोभांजना शीघ्रु तीक्ष्णा गंधकाक्षिव मोचका तद्बीजं श्वेतमरीचं मधु शीघ्रस्तु लोहितः शीघ्रु सरः कटुपाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघुः दीपनो रोचन रुक्षः शारस्तिक्तो विदाह कृत संग्राह शुक्लो हृदय पित्त रक्त प्रकोपणः चक्षुष कफ वातग्नो, देखिए वातग्नो बता रहे हैं, कफ वातग्नो चक्षुष कफ वातग्नो विद्रदिशवतु कृमीन मेधोपचि विश्व प्लीह गुल्म गंड व्रणान हरेत श्वेत प्रोक्त गुणो गेयो विशेषादीपना सरा प्लीहानम विद्रदिम हंति व्रणग्न पित्त रक्तकृत शीघ्रुवल्कल पत्राणाम स्वरस परमार्तिहृत चक्षुष्यम शीघ्रुजम बीजम तीक्ष्णोष्णम विषमनाशनम अवृषम कफ वातग्नम तद्नसेन शिरोर्तिहरित। अब शीघ्रु के बारे में बता रहे हैं कि यह गुण में लघु रुक्ष तीक्ष्ण सर रहता है, उसी तरह से रस इसका कटु है, वीर्य उष्ण है, और यह विपाक में कटु है। तो यह लघु रुक्ष तीक्ष्ण होने की वजह से और कटु रसात्मक होने की वजह से कफ का शमन कर देता है, और उष्ण वीर्यात्मक होने की वजह से वायु का शमन कर देता है। मतलब वायु और कफ पे शीघ्र भी काम कर रहा है, इसीलिए कुट्टम चुक्की आदि तेल में यह डाला हुआ है। ऐसा बता रहे हैं कि विदाह को दूर करता है, शोथ हर है, स्वेलिंग हर तरह का जो भी रहेगा, इंफ्लेमेटरी जो भी चेंजेस आए हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर विद्रधि पे भी इसका काम रहता है। फिर तीक्ष्ण और उष्ण होने से वात वाहिनी को उत्तेजना देता है, और ऐसा बता रहे हैं कि यह शरीर में वेदना शमन करता है, इसलिए इसका प्रयोग कर दिया है। अब दूसरा ड्रग देखते हैं, तो सरसप, सरसों डाला हुआ है, तो सरसप का गुण देखते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं, भाव सरसप का उल्लेख तो भाव प्रकाश में नहीं है, चरक सूत्र स्थान में बताएं। सर्षभ कटुक स्नेह स्तंतुभश्च कंदम्बक गौरस्तु सर्षभ प्राज्ञ सिद्धार्थ इति कथ्यते सर्पशस्तु रसे पाके कटु स्निग्ध सतिक्तकः तिक्षोष्णक वातग्नो रक्तबित्ताभिवर्धना रक्षोहरो जेत कंडु कुष्ठकृमि ग्रहान यथा रक्तस्तथा गौरः किंतु गौरव वरो मतः विदाहि बड़ विमुत्रम वृक्षम तीक्ष्णोष्णमेव च त्रिदोषम शाकम। अब इसमें यह भी बता रहे हैं कि यह भी कफग्न और वातग्न है। ऐसा सभी ग्रंथों में उल्लेख है कि सरसों जो रहता है वह उष्ण रहता है, तो वह कफ और वायु का शमन कर देता है। और दूसरा है कि रक्त को रक्तगामी है, तो अगर ज्यादा इसका सेवन किया तो रक्त पित्त कारक है, उसका हमें तो नहीं करना है, उतना ज्यादा मात्रा में तो है नहीं। सरसब जो डाला हुआ है वह वहां पे स्तंभ को ठीक करना है, वहां पे उष्णता से और शीत गुण के वजह से मतलब ये उष्ण रहता है तो शीत गुण पे काम करता है, इसलिए कफ और वायु पे ये बहुत अच्छा काम कर देता है, इसलिए सरसों डाला हुआ है। और भी इसमें वनस्पतियां देखेंगे तो शिग्रू हो गया है। इसमें और कौन सी वनस्पति है, लहसुन देखते हैं, तो लहसुन तो कफ और वात की संप्राप्ति में तो काम करता ही है। और दूसरा है कि लहसुन जो है ना वो आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, जहां पर भी कफ और वायु का आवरण अगर एक दूसरे पे है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करती है, इसलिए लहसुन डाला हुआ है। फिर रासना अगर देखेंगे, एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग को लहसुन का बता देता हूँ, क्योंकि ना हर द्रव्य के बारे में हमें ना बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जितना हम लोग पढ़ते हैं ना उतना कम ही रहता है, हमें ना एनालिसिस करते आना चाहिए। तो लहसुन के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि रसोनो बृहणो वृष्य स्निग्धोष्ण पाचन सराह रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णो मधुरको मतः भग्न संधानकृत कंठ्यो गुरु पितास्त्र वृद्धिदा बलवर्ण करो मेधा हितो नेत्रो रसायना मध्यम मासम तथा अम्लम च हितम लुषु सेविनाम व्यामातपम रोषम तिनिरम पयो गुणम रसोमश्नन पुरस्त्यजित त्यजे देता निरंतरम। इसका मतलब यह है कि लहसुन का अगर हम लोग देखते हैं तो इसका विपाक कटु रहता है, वीर्य उष्ण रहता है। रस रस देखेंगे तो अम्ल वर्जित सारे रस रहते हैं, मतलब इसमें खट्टा नहीं रहता। अगर जैसे हरितकी देखते हैं उसमें हरितकी में लवण नहीं रहता, और लहसुन में ना लवण तो रहेगा लेकिन अम्ल इसमें वर्जित है, अम्ल नहीं रहता। और स्निग्ध तीक्ष्ण पिच्छिल गुरु सर है, तो यह बहुत ज्यादा कटु रसात्मक रहता है लहसुन, इसलिए ना कफक ने बताया है कि कफ का शमन करता है। स्निग्ध पिच्छिल और गुरु उष्ण रहता है, तो यह वायु का लघु गुण के अपोजिट गुरु गुण है। फिर वायु का शीत गुण के अपोजिट
ये शोथग्न है, वेदना का शमन कर देता है। लहसुन जो है वो पक्षाघात में बहुत अच्छा काम करता है, ग्रदसी वात में अच्छा काम करता है, आम वात आदि के लक्षणों में बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा, और भी इसके जो कार्य है वो हमें नहीं देखना है, हमें और एक रासना के बारे में देखना है। रासना जो है वह भी महारासनादि का काढ़ा जो रहता है, आप लोगों को पता ही है कि महारासनादि काढ़ा जो रहता है वह वेदना शामक रहता है। तो रासना के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बता रहे हैं, रासनाम पाचनी तिक्ता गुरुष्णा कफ वातजित श्रोत श्वास समीरास्त्र वात शूलोदरापहा काश स्वर विशाशिति वात कफा काम हिदमहृत। मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि यह रासना जो रहती है ना, इसका यह वायु का शमन करता है, वातहर और कफहर इसको बताया है। श्लोक में देखिए, रासनाम आम पाचनी, आम का पचन करता है, तिक्ता गुरु उष्णा कफ वातजित, वायु और कफ का शमन कर देता है। तो इसीलिए ना यह वेदना को शमन कर देता है और ऐसे हर तरह के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हम लोगों को एक कार्तोटिट करके वनस्पति है जो साउथ इंडिया में मिलती है, वह भी डाली हुई है, संस्कृत में भी वही नाम है कार्तोटिट, और इसमें भी वही नाम है। शुंठी अगर देखेंगे हम लोग तो शुंठी जो रहता है ना वह कफ वायु के लिए बहुत अच्छा द्रव्य रहता है। और शुंठी का जो लेप रहता है, मैं बाह्य उपयोग के रूप में बता रहा हूँ, तो शुंठी जो रहता है ना वह वायु का शमन कर देता है और ना बहुत अच्छा वेदना शमन करता है। बहुत सारे जो एलोपैथी के डॉक्टर्स है ना या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वह भी क्या करते हैं कि अदरक से सिद्ध किया हुआ जो उसका जो टिंचर है उससे सिद्ध किया हुआ वेदना शामक द्रव्यों में उसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसलिए ना शुंठी जो है वह वेदना शामक रहता है, कफ और वायु को शमन कर देता है, वेदना को शमन करता है, शोथ को शमन कर देता है। और शोथ के चिकित्सा में चरक संहिता में बताया ही है कि गुड़ अदरक प्रयोगम, अदरक और गुड़ का प्रयोग बताया। और बहुत जगह उन्होंने शुंठी सिद्ध सारे द्रव्य बताए, महासरस में भी शुंठी डालना है, आप लोग चरक संहिता खोल के देखेंगे तो उसमें शोथ की जो चिकित्सा है उसमें हर जगह शुंठी 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 का प्रयोग किया है। तो ये शोथग्न तो है ही, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से मैंने ऑलमोस्ट सब तरह के द्रव्य बता दिए। अब इसका कल्क है, और दूसरा दही क्यों डाला हुआ है, दही जो रहता है अभिसंधि रहता है, तो वहां पर जो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई है, स्टिफनेस आई है, तो जो दही और इमली डाला हुआ है इसका प्रयोजन यह है कि यह एक ना योगवाही द्रव्य है। दही और इमली यह वह स्थान तक अपने मेडिसिन को लेके जाता है, तेल सूक्ष्म स्रोतोगामी रहते हैं और यह वहां तक ले जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कर दिया है। और जब ये कॉम्बिनेशन में जब बनता है तेल, तो उसका प्रभाव और ज्यादा अच्छा हो जाता है, संस्कारो गुणांतराधनम इस तरह से बताया जाता है। तो यह इसलिए कोट्टम चुक्यादि तेल है ना, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, कुष्टम शुंठो वचा शीघ्रो कार्तोटे लशुनम तथा सिद्धार्थम सुवहा देवद्रुमम पिष्ट्वाथ पाचेत दधि चिंचा रसो दत्वा तैलम अभ्यंग हेतवे वात व्याधि प्रशमनम मात्र स्तंभ विनाशनम। स्तंभ विनाशन मतलब जहां पे स्टिफनेस आ गई है, बहुत ज्यादा ना अकड़ गए जकड़ गए, वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अचिंत्य अचिंत्योस्य प्रभावो ही मणि मंत्रादिवसमृता, मतलब अचिंत्य प्रभाव है जिसको हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि यह क्यों होता है, हम लोग चिंतन करने से नहीं जान सकते, इतना मेराकुलस रिजल्ट आता है। यह केवल ऐसा ही नहीं है कि किताब में लिख दिया है, यह आप लोग प्रैक्टिस में भी प्रयोग करिए। शायद नॉर्थ इंडिया में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब में पारंपरिक जो वैद्य लोग हैं वह कोट्टम चुक्की आदि तेल का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप लोग इसका प्रयोग करिए और जरूर सफलता मिलती है। जहां पर भी आप लोग के जो वृद्ध माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या वृद्ध लोग जो आसपास हैं, जो सीनियर सिटीजन कहे जाते हैं, उन सबको ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम होता है, तो आप कोट्टम चुक्की आदि तेल का अभ्यंग करने के लिए दे दीजिए और दूसरा उनको बस्ती दे दीजिए। तो कोट्टम चुक्की आदि तेल वेदना शमन नहीं करेगा जितना शीर बला करता है, यह वेदना शामक है द्रव्य, लेकिन ये स्टिफनेस को बहुत अच्छा कर देता है। जो भी वायु और कफ के वजह से जो उनके अनुबंध की वजह से जो स्टिफनेस आई रहती है उसको ये ठीक करेगा। वहां पर क्योंकि ये उष्ण वीर्यात्मक, कुष्ठ भी उष्ण है, शुंठी भी उष्ण है, बच्चा, लहसुन, शिगरू और सरसों, देवदार, रासना सारे उष्ण हैं, तो वहां पर शीर तेल का काम ही नहीं होता है। शीर तेल देंगे तो स्टिफनेस तो वैसी रहेगी, पेन कम हो जाएगा, बस ये है। तो हर मेडिसिन का यूज किस तरह से करना चाहिए, जहां पर मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए, चिपक गए,
जैसे एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी फ्यूजन हो जाता है, लंबर लॉर्डोसिस ऐसे होते हैं, जो मसल्स होते हैं ना स्पाइनल नर्व्स, वो एक दूसरे पे ऐसे मतलब चिंगम की तरह चिपकने लगने का, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, तो ऐसे लॉर्डोसिस की कंडीशन रहती है, या खिंचावट होती है, जकड़ाहट होती है। वैसे सारे कंडीशन में कफ और वायु का जो संप्राप्ति है मसल्स में, उसको लूज करना है हमें। या फिर कभी कभी ये जो गला रहता है, एक साइड तकिया ज्यादा लेके सोएंगे और फैन या एसी लगा के सोएंगे, तो कंधा, ये जो कंधा और ये पूरा अकड़ जाता है, मन्याग्रह बोलते हैं उसको। उसमें भी कोट्टम चुक्की आदि तेल है ना, वह अगर आपने थोड़ा सा गर्म करके और मालिश कर दिया तो ठीक हो जाता है। कभी कभी पीठ अकड़ जाती है, कभी कभी जिम में जाते हैं लोग तो ज्यादा वजन उठाते हैं, तो उसमें भी स्टिफनेस आ जाती है, पीठ पूरा अकड़ जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। या ज्यादा वजन उठा दिया कभी, मतलब जैसे अभी दिवाली वगैरह आता है, तो लोग ज्यादा वजन उठाते हैं, इधर उधर सामान करके साफ सफाई करते हैं, तो उसके वजह से भी स्टिफनेस जब आ जाती है, या फिर कहीं चोट लग गया, तो उसमें भी जो स्टिफनेस आ रही है मसल्स में, मस्कुलर जो स्टिफनेस है, उसमें इसका प्रयोग करने से वो सॉफ्ट कर देता है। और ऐसा बताइए, तैलमेत श्लेष्मानुबंधे वात दोषे एवं उपोज्यम एवं उपयोज्यम अति औष्णयात, अति उष्णयात, अति उष्णता की वजह से वात श्लेष्मक जो संप्राप्ति है मसल्स में, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। संधियों में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी का हम लोग कट्टी बस्ती, वही परिमार्जन चिकित्सा और बस्ती के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, नस्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पीने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, तीखा लगता है। तो मतलब अगर पेशेंट ले पाए, पैलेटेबल नहीं है कि पेशेंट पी पाए, जिस तरह से महानारायण तेल लोग पी सकते हैं, शीर वाला तेल पी सकते हैं, कुट्टम चुक्की आदि तेल पीने में थोड़ा खराब लगता है, मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है, क्योंकि लहसुन है, बचा है, सरसों है, थोड़ा अजीब स्मेल आता है, इतना भी खराब नहीं आता, मतलब थोड़ा सा आता है। तो इसका फायदा जो रहता है ना, जैसे ग्रदिसी बात है, जिसको साइटिका का पेन हो रहा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, नीचे उठा बैठा नहीं जा रहा है, वो लोग नीचे पालती डाल के नहीं बैठ सकते, इतना ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आम बात की कंडीशन रहती है, उसमें फायदा होता है। ऑस्टियोअरेथ्राइटिस, सुरेटिक अरेथ्राइटिस, गाउटी अरेथ्राइटिस, यह जो रहता है ना, वात रक्त जन्य संधिशोथ, फिर उसके बाद में आम वात जन्य संधिशोथ, संधिवात जन्य संधिशोथ, संधिवात एक डायग्नोसिस मेन बीमारी है, और उसमें शोथ रहता है, शूल रहता है, ये सब में कोट्टम चुक्की आदि तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पे विश्वास करिए, आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ आयुष दर्पण टीम की वजह से कोट्टम मुचुक्की आदि तेलम, कोट्टम चुक्की आदि तेलम, इसका प्रोनाउंसिएशन है ना, वो अच्छा से होना चाहिए। मैंने इसको कोट्टम चुक्की आदि बोला है, ग्रंथों में बोला है कोट्टम चुक्का आदि तेलम, क आधा क और पूरा क, कोट्टम चुक्का आदि तेलम, या कुष्ठ शुंठ्यादि तेलम। और इसका जो ब्रांड नेम से जो बिकता है, कोट्टम चुक्का आदि तेलम, ऐसे बोलने में भी इतना मजा आता है। तो यह तेल का आप लोग प्रयोग करिए, प्रैक्टिस में आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। पैरालिसिस के पेशेंट के लिए करिए, जो लोग को साइटिका का प्रॉब्लम हो गया है उनको करिए, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, लॉर्डोसिस की कंडीशन है, स्पाइन की जितने प्रॉब्लम है, या फिर ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो रहता है, उसमें आप लोग प्रयोग करिए, या ऐसे जो भी ज्वाइंट्स और मसल्स से रिलेटेड जहां पर भी संप्राप्ति है, उसमें इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अभी मैं आप लोगों के प्रश्न उत्तर का आंसर देता हूँ। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। और ये तेल सस्ता आता है, महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जाटव जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब इसका प्रयोग ऐसा मत करिएगा कि हर व्यात व्याधि में इसका प्रयोग करना है। उष्ण तेल है, गर्म है ये तेल, इसको ध्यान में रखिए। बात और कफ की जहां संप्राप्ति भंग करनी है उधर ही करना है, नहीं तो आप देंगे और पित्त का अगर बीमारी है, अधोग रक्त पित्त है और उसमें आप लोगों ने दे दिया, तो पित्त की उष्णता और बढ़ सकती है। रक्त प्रदर है, उसमें चंदन मलाक्षादी तेल जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य है उसका प्रयोग करिए। ये उष्ण वीर्यात्मक गर्म दवाई है, गर्म तेल है, मतलब इसका जो प्रभाव रहता है उष्णता पैदा करता है, कफ और वायु को शमन करता है, तो हर व्याधि में इसका प्रयोग मत करिए। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। डॉक्टर संजीव भाटिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहा जी बहुत प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार सर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर नमस्ते, कैन यू यूज इन आमवत?
आम वात में क्या रहता है कि हमें वहां पे आम और वायु इसका प्रकोप रहता है, श्लेष्मा और वायु इसका प्रकोप रहता है। तो यहाँ पर बताया है कि श्लेष्म और वायु का जो भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है, उसको भंग करता है। इसलिए आमवत में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। वहाँ की संप्राप्ति भंग होती है, शोथ कम हो जाता है, वेदना कम हो जाती है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वसुंधरा पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि उरु स्तंभ में अभ्यंग कर सकते हैं क्या? शास्त्र में तो उरु स्तंभ में स्नेहन करने के लिए मना किया गया है। अब वही कॉन्सेप्ट है कि उरु स्तंभ में स्नेहन नहीं करना है, ऐसा बता दिया। उरु स्तंभ में क्या होता है, वायु और कफ का ही तो उसके वजह से ही तो स्तंभ हुआ है ना, उरु स्तंभ। और यह जो है, ये मेडिसिन जो है, ये बता रहा है कि वात व्याधि प्रशमनम मात्र स्तंभ विनाशनम, यह स्तंभ के विनाश के लिए ही बनाया गया है मेडिसिन। तो उरु स्तंभ में दूसरे दवाइयां नहीं यूज करना है, उसमें कोट्टम चुक्यादि तेल करना है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रंथकार बोल रहे हैं। वात व्याधि प्रशमनम मात्र स्तंभ विनाशनम, वायु और कफ इसका अनुबंध जन्य जो स्तंभ होता है, कफ का शीत गुण बढ़ा हुआ है और स्निग्धता बढ़ी है और मंद गुण बढ़ा हुआ है, और वायु का शीत गुण बढ़ा है और उसके बाद में रुक्षता बढ़ी है। तो वहां पर हमें उरु स्तंभ में इसका प्रयोग करने से, अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बस्ती भी दिया जाता है उरु स्तंभ में, बहुत अच्छा फायदा करता है। एक ही ये तेल है जो उरु स्तंभ में अलाउड है। ये एक्सेप्शनल केस है, जो एक्सेप्शनल मेडिसिन है, जो अभ्यंग के रूप में दिया जा सकता है। जो ग्रंथकार हैं, जब उन्होंने लिखा था, जैसे चरक संहिता में उरु स्तंभ का चिकित्सा जब लिखा गया था, उस टाइम पे कोट्टम चुक्यादि तेल था ही नहीं। वो लोग ने मतलब यह मेडिसिन बाद में आया है। सहस्त्र योगम आज से 500 साल पुराना ग्रंथ है, और चरक संहिता वगैरह सतयुग में लिखा गया है। तो वो बहुत पहले के ग्रंथ हैं। उसमें ऋषि मुनि लोग जो थे वो वनस्पतियों का प्रयोग करते थे, और मतलब उसमें वो अलग मेडिसिन यूज करते थे। काल जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे बीमारियां बदलती हैं, अलग अलग पथ्य पथ्य रहता है, अलग अलग मेडिसिन आती है। जैसे अभी कोरोना का टाइम है, उसके बाद में कुछ 2-3 साल के बाद कुछ और वायरस आ जाएगा, तब कुछ और प्रोटोकॉल हो जाएगा चिकित्सा का, उसके बाद में कुछ और हो जाएगा मेडिसिन। मतलब बेसिक प्रिंसिपल तो वही है कि उरु स्तंभ में हमें ये नहीं देना है, मतलब स्तंभ करने वाले कोई भी स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। जो भी स्तंभ करेगा तो और उरु स्तंभ की व्याधि बढ़ेगी। यहाँ पर स्तंभ विनाशनम, स्तंभ का ये नाश करता है। और केवल मैं थ्योरेटिकल बात, प्रैक्टिकली मैंने उरु स्तंभ के पेशेंट में दिया है, मेरे को तो रिजल्ट आया है। और मैंने अपने सर के पास भी देखा है, उरु स्तंभ के पेशेंट इसका प्रयोग करने से, अभ्यंग और बस्ती के रूप में करने से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि महानारायण तेल महाविषगर्भ आदि से ज्यादा लाभदायक है क्या? महानारायण तेल तो नारायण भगवान के नाम पे है। महाविषगर्भ तेल में तो विष बहुत ज्यादा डाले हैं, विषों का बहुत वो समूह है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। यह स्तंभ अगर रहे, स्टिफनेस रहे मसल्स में, तब यह बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। वात और श्लेष्मा सबका अपना अपना रोल रहता है। महानारायण तेल उतना स्तंभ थोड़ी ना ठीक करता है। आप महानारायण तेल का प्रयोग करिए स्तंभ में, नहीं फायदा होगा। वह इसमें वायु का शमन करता है, वेदना का शमन करता है महानारायण तेल। महाविषगर्भ तेल भी वेदना का शमन करता है, लेकिन स्तंभ उतना फायदा नहीं करता जितना कोट्टम चुक्क्यादि करता है। आप लोग करके तो देखिए, तब आपको पता चलेगा। बारिश का सीजन आता है ना, तो लोग को स्तंभ जैसी व्याधियां हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है। बैठे अभी आजकल भी ऐसा हो रहा है ना कि 24 घंटा में मतलब 18 घंटा लोग ना, जो आईटी वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम है, बैठे रहते हैं, तो कमर पूरा स्टिफ हो जाता है। बैठे बैठे ना इतना ज्यादा कमर अकड़ जाता है, क्योंकि वो काम है, काम छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। मल और मूत्र और अपान वायु का भी अवरोध किया जा रहा है, वेगावरोध भी किया जा रहा है, भूख और निद्रा ये सब का भी अवरोध किया जा रहा है। वायु का प्रकोप हो रहा है, तो स्टिफनेस बढ़ रहा है। और अभी कुछ साल के बाद आप लोग देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने से लंबर स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज्यादा हो गया लोगों को, मतलब वात व्याधियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। या फिर जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है स्त्रियों को, उसके बाद में इतना एनेस्थीसिया देने के बाद फिर बैठने का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन सबको भी ना ये होता है, मतलब जो सीजरियन के बाद कॉम्प्लिकेशन हो रही है बैठे बैठे रहने। क्योंकि ना इसमें संसर्जन क्रम के बाद जो परिहार काल बताया है सिद्धि स्थान में, उसमें बोला है कि एक शय्यासन, एक मतलब बहुत देर तक बैठा नहीं है, अष्टो महादोषकर भाव, ऐसा जो उल्लेख है उसमें बताया है कि वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण ये सब करने के बाद एक जगह पे ज्यादा देर नहीं बैठना है।
ये उन्होंने अपथ्य बताया। फिर बहुत ज्यादा चलना नहीं है, दीवार स्वाप नहीं करना है ऐसे, और रथ पे सवारी नहीं करना, ये सब बताया है। उसमें एक जगह पे बैठना, और फिर ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, ज्यादा जोर से बोलना नहीं है, ये सब जो पथ्य महादुष्कर भाव बता रहे हैं कि वायु का प्रकोप हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक शय्यासन मतलब बहुत ज्यादा देर तक लेटे रहना या बैठे रहना, ये अगर किया जाता है तो उसकी वजह से स्टिफनेस आती है, और ये स्टिफनेस की बेस्ट दवाई है। मतलब ऐसा महानारायण तेल में देखेंगे तो उसमें मात्र स्तंभ विनाशनम ऐसे कहीं नहीं लिखा है, महाविषगर्भ तेल में भी मात्र स्तंभ विनाशनम ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और ऐसा बता रहे हैं तैल में श्लेष्मानुबंधे वात दोषे एवं उपयोज्य अति औष्ण्यात, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वायु का शमन करता है और श्लेष्मा का अनुबंध को भी ठीक करता है, इसलिए इसका रोल स्तंभ में स्टिफनेस के हिसाब से करने से फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सतविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चितरंजन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आपको ऐसे प्रणाम नहीं कर पाता क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना है, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भैया पी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए जो भी है आप लोग के मन में। डॉक्टर संतोष कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कार्तिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी अभ्यंग आम बात में अभ्यंग करा सकते हैं, 100% काम कराइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अनुरिता सकट जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं पक्षाघात में शिरोधारा दे सकते हैं। पक्षाघात में शिरोधारा, शिरोधारा का क्या यूज है? अगर आपके पेशेंट के पक्षाघात में यहाँ पे स्टिफनेस है तो वहां पर अभ्यंग कराइए। शिरोधारा के लिए इसका यूज क्यों करेंगे? जहां पर भी मसल्स में स्टिफनेस है वहां पर ये मसल का स्टिफनेस कम करता है। मात्र स्तंभ नाशनम ये श्लोक में बताया। तो स्टिफनेस अगर हाथ पैर में आप कराइए परिसेचन, मतलब जैसे धारा कराते हैं ना, तेल धारा पूरा उसमें कराइए, पैरों में मसल्स में स्टिफनेस को कम करता है। शिरोधारा का आप करा सकते हैं लेकिन उसका यूज नहीं होगा, वहां पर ब्राह्मी तेल का कराइए, फिर वचा तेल का कराइए, ज्योतिषमती तेल का कराइए, वह जो संज्ञा स्थापन करे और पक्षाघात की संप्राप्ति को भंग करे वो करिए, ये मसल्स पे काम करेगा। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। टेनिस एल्बो में मसाज कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से मसल्स तो लूज हो जाते हैं और जो शोथ है, इन्फ्लेमेशन है, वेदना है, उसका ये शमन कर देता है। उसी तरह से विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर क्या एवियन में अस्थिगत कुष्ठ में अभ्यंतर पान करा सकते हैं, रोई को दे सकते हैं और कितनी मात्रा में? यह पान कराने के लिए नहीं है, मैंने इसमें कहा कि इसमें सारे उष्ण द्रव्य हैं, कुष्ठ है, शुंठी है, वचा, शिगरू, लहसुन, सरसब, रासना, देवदार, इसको इंटरनल यूज नहीं कराया जाता है, इसको बस्ती के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर आप बाह्य मतलब मसाज के लिए अभ्यंग के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह तिल तेल में बनाया है, यह रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि उससे ना तिल तिल जाएगा और उष्ण द्रव्य जाएंगे तो हाइपर एसिडिटी हो सकती है। गरम तेल है, सारे गरम गरम दवाइयां हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यह हो सके तो ना दें। और अगर वात कफ संप्राप्ति है, मसल्स में है और वहां पे एवियन में स्टिफनेस है, मसल्स पे काम करता है, ये इंटरनल कुष्ठ में काम नहीं करेगा, इसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर कुसुम पांडे जी बोल रहे हैं कि 75 ईयर्स वाले को ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करेगा, जिसको मसल्स में स्टिफनेस आई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टिफनेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए तो आपको वेदना बहुत ज्यादा हो रही है तो शीर वाला तेल का बस्ती देना ही पड़ेगा वेदना को समन करने के लिए, लेकिन स्टिफनेस को कम करने के लिए इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर विजय सैनी जी बोल रहे हैं कि किस कंपनी का आता है? अब सारा चीज मैं ही बताऊं क्या? आप लोग का काम क्या है, आप लोग होमवर्क करिए, कौन सी कंपनी का आता है या खुद बना लीजिए, खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य प्रीतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं इसको अभी तक ओबेसिटी में मेदोवृद्धि के अभ्यंग के रूप में करता था। तो ठीक है ना, मेदोवृद्धि में करते थे तो ठीक है ना, मेदोवृद्धि में चर्बी को गलाता है ना, उष्ण वीर्यात्मक है सारे द्रव्य, सरसों है, वचा है, फिर उसमें लहसुन है, रासना, देवदार, शुंठी, कुष्ठ, ये सारे उष्ण वीर्यात्मक है। मेदोवृद्धि में तो अभ्यंग रूप में फायदा करता ही है, इसको तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसका फायदा होता ही है। मेद का ये पाचन करता है और फिर स्किन को टोनिंग भी करता है, जो ये इंच लॉस हो रहे हैं तो स्किन को टोनिंग करने के लिए कोट्टम चुक्की आदि तेल का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है, मैं करता हूँ, आप लोग भी करिए। डॉक्टर नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। विश्व सेवा संस्थान ऐसे बोल रहे हैं कि
21वीं सदी के महान आयुर्वेदाचार्य हैं आप, वरुण शाह। थैंक यू, थैंक यू। आप नहीं है क्या? मैं महान हूं तो आप भी तो महान है। हम सब महान है। और हमें महान केवल महान रूप में नहीं रहना है, हमें पेशेंट ठीक करना है, हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि त्वचा रोगों में उपयोग किया जा सकता है। त्वचा रोगों में जहां पर भी जैसे सूरियासिस है, सूरियाटिक अर्थराइटिस है, वात और श्लेष्मा, वायु की वजह से वेदना रहती है, स्तंभता रहती है, कोई भी अगर त्वचा के रोग है जहाँ पे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, रुक्षता बहुत ज़्यादा है, खरता बहुत ज़्यादा है, परुषता बहुत है, वहाँ पे करिए। और श्लेष्मा की वजह से जो भी तकलीफ है वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि आप जब आप हंसते हैं और अच्छे लगते हैं, सबको हंसाते हैं तो अच्छे लगते हैं, आप धन्य हैं। जब मैं क्रोध करता हूँ तब भी अच्छा लगता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर विजय सैनी जी बोल रहे हैं कि नी जॉइंट पेन, साइटिक पेन, बैक पेन में यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। डॉक्टर वसुंधरा पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर निरुपस्तंभित जानुशूल में मॉर्निंग में जॉइंट में मूवमेंट स्टिफनेस शूल होता है, उसमें यूज कर सकते हैं क्या? निरुपस्तंभित जानुशूल में भी कर सकते हैं, उपस्तंभित जानुशूल में भी कर सकते हैं। दोनों तरह के शूल में ये काम करता है। जो उपस्तंभित जानुशूल है, उपस्तंभित वायु है, जहां आमवा जैसी कंडीशन है उसमें भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। उरु स्तंभ में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। कहीं पर भी शोल्डर में स्टिफनेस आ गया, या फिर ये हो गया फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहे, फ्रोजन शोल्डर है, वहां पर भी बहुत ज्यादा स्टिफनेस आई रहती है, और वहां पे वात और श्लेष्मा के अनुबंध से हाथ ऊपर नहीं हो पाता, फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत अच्छा फायदा है। डॉक्टर विश्व सेना जी बोल रहे हैं कि सफेद बालों का इलाज, सफेद बालों का इलाज है कि नाखून पे नाखून रगड़िए, और त्रिफला जो है ना, त्रिफला को गुड़ के पानी में डाल के 7 दिन भिगो के रखिए और उसका करिए। ऐसे मैं सफेद बालों के लिए कुछ बताऊंगा, मैं उस पर एक लेक्चर रखूंगा, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी बोल रहे हैं कि आमवाद में एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज या दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आमवाद में तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये करते हैं, उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती, बृहण बस्ती, ये सुश्रुत के हिसाब से करते हैं। पहले हम उत्क्लेशित करते हैं, दोषों को निकालते हैं, फिर शोधन करते हैं बस्ती में, और फिर ये करते हैं बृहण बस्ती। तो उसमें अगर हमें शोधन बस्ती के रूप में इसका प्रयोग करना है तो इसका फायदा हो जाता है, शोधन करता है। आम का ये पचन कर देता है, वायु का शमन कर देता है, और वात और श्लेष्मा का अनुबंध है उसको भंग कर देता है, वायु को भी ठीक कर देता है, कफ को भी ठीक कर देता है। लेकिन इंटरनल यूज का मतलब ये नहीं है कि आप पीने के लिए देंगे। आप थोड़ा देख के देखिए ना, कुट्टम चुकिया तेल इतना जोर से उल्टी आती है और पूरा दिन खराब हो जाता है, इसको इंटरनल पीने के लिए कभी मत दीजिए। देना है तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सत्व अच्छा होना चाहिए और पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। ऐसे पीने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि जहर है, लेकिन ना ये पीने के लिए देने से पेशेंट को ना जी मिचलाता है, वो पैलेटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इंटरनल पिलाते तो नहीं है। और नस से भी देते हैं, नस से भी देते हैं, मैंने दिया है। जब यहाँ पे स्टिफनेस वगैरह आ जाती है, जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है, नस से में दिया जा सकता है। फिर उसके बाद में कर्णपूरण में तो मैंने नहीं देखा है, जो चीज़ नहीं देखा है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो कर्णपूरण में मैंने नहीं देखा है, और पीने के लिए भी नहीं देखा है। मैंने बस्ती के रूप में देखा है, मैंने ये मसाज के रूप में देखा है, अभ्यंग के रूप में देखा है, फिर परिषेक के रूप में देखा है। जिसको लिगामेंटल इंजुरी होती है और स्टिफनेस आ गया है, उसमें ऐसे धारा गिराते हैं, तेल धारा, उसमें देखा है। शिरोधारा में मैंने नहीं देखा। जो चीज़ मैंने नहीं देखा वो मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग युक्तिपूर्वक यूज करिए ना, मैं उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक मित्तल जी पूछ रहे हैं कि रुक्ष और लघु गुण है फिर भी वात का शमन करता है, ऐसा उष्णवीर्य के कारण है क्या? उष्णवीर्य के कारण है, और ये तेल कल्पना है। लघु और रुक्ष है, लेकिन ये तेल है, स्निग्ध है, और तेल में पका हुआ होने से लघु गुण कैसे होगा? ये तो गुरु हो जाएगा ना, तेल में बना है। और रुक्ष कैसे होगा? स्निग्ध गुणात्मक तेल होता है। डॉक्टर दीप्ति जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही हैं। सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिका वर्टिब्रा ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल एक्सटर्नली एंड इंटरनली एज तिक्त शीर मात्रा बस्ती कैन बी गिवन। हाँ, 100% आप करिए। लंबर वर्टिब्रा में अगर सैक्रलाइजेशन है तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। स्टिफनेस कम होने के बाद इसका यूज बंद करना है क्या? स्टिफनेस कम होने के बाद इसका यूज कम करिए, और कुट्टम चुक्यादी तेल डालिए ना तिक्तक क्षीर बस्ती में थोड़ा सा, या इन अल्टरनेट डेज इसका प्रयोग करिए। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो शीर वाला तेल करिए। स्नेहन के लिए दूसरे तेल से मात्रा बस्ती कंटिन्यू करना है क्या? अगर स्नेहन करना है तो शीर वाला तेल कंटिन्यू आप दीजिए। शीर वाला तेल अंदर ही अंदर बहुत अच्छा सारा जो पैथोलॉजी है उसको ठीक कर देता है, हील करता है। शीर वाला तेल में दूध है, बल्ला नाम की वनस्पति है,
और तिल तेल है, वो इतना अच्छा रीजनरेट करता है। सद्य शुक्रगरम पयः, जो शुक्र बढ़ाता है ये, जो शीर वाला तेल है ना, और नए नए सेल को बनाना है जहां पर भी, वहां पर शीर वाला तेल वेदना का भी शमन करता है, सब कुछ, ये सेकुलराइजेशन जो भी है ना सब ठीक कर देगा। अगर मसल्स में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तब कुट्टम चुक्यादि तेल से अभ्यंग कराइए, मतलब बाह्य स्नेहन स्वेदन कराइए, स्नेहन करा के फिर नाड़ी स्वेद दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर विजय जी बोल रहे हैं कि कैन वी यूज इन नस्य एंड इंटरनली, नस्य के लिए तो 2 से 5 ml तक भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आपके पेशेंट का साथ में कैसा है, मतलब वो किस तरह से, वह कितना सहन कर पाते हैं उस हिसाब से देखिए। ऐसा नहीं कि आया पेशेंट पकड़ लो, पकड़ के हाथ पैर बांध दो और बोलो कि चलो नस्य करा रहे हैं, ऐसा हमें पेशेंट को टॉर्चर नहीं करना है। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के नाम पे पेशेंट को मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। हमें ना पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। अगर वो परहेज नहीं पाल पा रहे तो ठीक है, हम उसको बोलेंगे क्रम क्रम से आप छोड़िए और करिए। हमें ना पेशेंट के हिसाब से, हम हमारा जो थिंकिंग उसके हिसाब से मैच करवा के अगर आप करेंगे, तभी पेशेंट आपकी बात मानेगा, तभी वो आपके पैर छुएगा, बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब आप जो करेंगे वही। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं आया, और एक वैद्य है पुणे, अभी उनकी डेथ हो गई, वह पेशेंट आया ना तो इतना डांट पड़ाते थे ना, इतना डांटते थे कि तुमने ये क्यों खाया, वो क्यों खाया, ये क्यों खाया। तो पेशेंट ना डर डर के उनके पास आना ही बंद हो गए। तो डांटना पिटना नहीं है हमें। तो इसीलिए ना, नस से जो है पहले 2-2 ड्रॉप से शुरू करिए, उनको साथ में है फिर उससे बढ़ाइए। इंटरनली बस्ती के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, नस्य के रूप में। पीने के लिए तो मैंने देखा नहीं है, क्यों, अगर क्योंकि आप स्मेल करेंगे कुट्टम चुकिया तेल तो गंदा स्मेल आता है, पेशेंट वो पी नहीं सकता, पैलेटेबल नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप पिलाइए पेशेंट को। और इसका कोई यूज नहीं है पिला के, तो अंदर मसल्स तो ना रहे, बाहर जो मसल्स रहते हैं उसमें ये काम रहता है। डॉक्टर सीमा जी बोल रही हैं कि स्टिफनेस में महाविषगर्भ ज़्यादा बेटर हो गया या फिर कोट्टम चुक्की आदि। स्टिफनेस में महाविषगर्भ तेल नर्व्स पे काम करता है। नर्व्स में पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर, जैसे साइटिका का पेन है, तो वह इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि कोट्टम चुक्की आदि तेल वहाँ का पेन नहीं कम कर सकता। जो नर्व को कंप्रेशन हो गया है, नर्व में इरिटेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वहाँ पे विष महाविषगर्भ तेल का बस्ती या अभ्यंग, और महाविषगर्भ तेल का आंख में नहीं लगना चाहिए। सारे विष द्रव्य है ना, तो आंखों में लगने से तकलीफ होती है, आंखों में इरिटेशन होता है, रेडनेस आ जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। तो वहां पर जो नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे महाविषगर्भ तेल। और स्टिफनेस भी दो तरह का है ना, नर्व्स के कंप्रेशन की वजह से हो रहा है या फिर नॉर्मल स्टिफनेस है। नॉर्मल स्टिफनेस है तो कोट्टम चुकिया तेल। मैं अपने पेशेंट को ना बस्ती के रूप में इसका प्रयोग किया हूँ, मेरे पेशेंट को तो स्टिफनेस कम हो गया है। साइटिका का पेन में भी मैंने यूज किया है, मतलब साइटिका के पेन में महाविषगर्भ तेल भी यूज किया है, कुट्टम चुकिया आदि भी। तो हर पेशेंट पेशेंट अलग रहता है, मुझे तो दोनों से फायदा होता है, लेकिन नर्व्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जब है तो महाविषगर्भ तेल। जहां पर मस्कुलर स्टिफनेस है, मसल्स का ही पैथोलॉजी है और मसल्स का ही ट्विस्ट हो गया है या चोट लग गया है या कुछ है, तो वहां पर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर नितिन वंसल जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पित्त प्रकृति में मालिश कर सकते हैं। यह पित्त प्रकृति में भी मालिश करना है, पित्त प्रकृति का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन वात और श्लेष्मा का अनुबंध होने से स्टिफनेस आई है। जैसे पैरालिसिस हुआ है, पक्षाघात हुआ है, वहां पर वात और कफ की वजह से हुआ है, स्नायु कंडरा वीक हो गई है, तो उसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं ना। साइटिका जो हो रहा है वो पित्त प्रकृति को नहीं होता है क्या, या फिर लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस नहीं होता है क्या पित्त प्रकृति, तो उनको भी यूज करना है। वात और कफ का अनुबंध, उसको अगर भंग करना है, उसको ठीक करना है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनली पित्त प्रकृति में तो देने नहीं है, वात और कफ वाले को भी हम नहीं पिला रहे हैं, तो फिर कोई एक्सटर्नल यूज में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसमें कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि ये स्किन को रैशेस कर देगा या फिर स्किन में बहुत बॉयल्स पैदा करेगा, इतना तो गर्म है नहीं। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए इसमें चिंचा रस डाला हुआ है, देवदार डाला हुआ है, मतलब उस ऐसा कोई भी चीज नहीं है। जैसे भल्लातक का तेल अगर हम ऊपर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फफोले फफोले आ जाएंगे, बाकुची लगाएंगे, तुवरक तेल लगाएंगे तो ऐसे ऐसे दाने दाने आ जाते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, सेफ मेडिसिन है, सारे वेदना शमन करने वाले हैं, तो इसलिए इसका पित्त प्रकृति में भी प्रयोग करने से वेदना का शमन हो जाता है। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय सैनी जी बोल रहे हैं कि इंडिकेशन डोज ऑफ इंडिकेशन, साइटिका का जो पेन होता है, ग्रदेशीवात, वात रक्त, आम वात, उरु स्तंभ, फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेन, फिर लॉर्डोसिस की कंडीशन होती है, फिर टेनिस एल्बो,
फिर जो भी मस्कुलर जहाँ पर भी है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं मात्रा बस्ती के रूप में। और डोज अगर पूछेंगे तो हम लोग मात्रा बस्ती में कुछ लोग 60 ml देते हैं, कुछ लोग 100 ml, 120 ml को भी मात्रा बस्ती के रूप में, और एब्सॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, एसिमुलेट हो रहा है तो 120 ml तक भी दिया जा सकता है। मैं अपने प्रैक्टिस में 100 ml तक देता हूँ। वह 6 से 12 घंटा रहता है, मैक्सिमम 12 घंटा तक भी रह जाता है और बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया है जिनका ये जो वर्टिब्रस का कॉम्प्रेशन हो गया था या स्लिप डिस्क हो गया था और उसकी वजह से स्टिफनेस आया था, तो उसमें मैंने कुट्टम चुकियाती तेल का बस्ती दिया है 100-100 ml। पेशेंट को बहुत अच्छा स्टिफनेस कम हो जाता है। जहाँ पेन कम करना है वहाँ पर हमें शीर वाला तेल देना है। जहाँ पर कैल्शियम की कमी हो रही है तो वहाँ पर लाक्षादी तेल का बहुत अच्छा होता है। जहाँ पर पित्त संप्राप्ति है वहाँ चंदन वाला लाक्षादी तेल बहुत अच्छा काम होता है। जहाँ पर मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे कंडीशन है, मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, मसल्स को ताकत देना है, तो वहां पर बलाश्वगंधादी लाक्षादी तेल बहुत अच्छा फायदा करते हैं। इसी तरह से जहां पर इंटरनल भी फायदा करना है और ज्वाइंट पेन भी ठीक करना है, जैसे फाइब्रॉइड जैसे कंडीशन है वहां पर सहचरादी तेल का काम अच्छा होता है। जहां पर केवल वेदना कम करनी है वहां पे महानारायण तेल का काम। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तेलों का करते हैं। मुझे तो बहुत सारे तेलों के बारे में पता है, लेकिन मैं अभी टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ। डॉक्टर मायूरी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अनुरिता जी बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है कि क्रोध में भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं असली में क्रोधित नहीं होता हूँ। वो क्या होता है ना कि आप लोग को पता है नागा साधु रहते हैं बनारस के घाट पे, तो वो लोग ना काली माता का ऐसा तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो लोग ना क्या करते हैं कि जो डेड बॉडी मनकर्णिका घाट है वहाँ पे, हरिश्चंद्र घाट है और मनकर्णिका का घाट है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो डेड बॉडी जला दिया वो राख लेके आते हैं और वो ना पूरा बॉडी में लगा देते हैं। राख पे ही वो रहते हैं और वो लोग बहुत गंदे रहते हैं, मतलब करते हैं कि घिन है, लोग उनसे दूर भागे। ताकि वो ऐसा क्यों करते हैं कि लोग उनको डिस्टर्ब ना करें उनकी तपस्या में, और वो अपनी दुनिया में रहते हैं। इसी तरह से मैं क्रोध क्यों करता हूँ कि लोग मेरे से ज्यादा अटैच ना हो। मैं ना सबको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मोह माया ना है कि मुझे इनको ज्यादा करना है उनको ज्यादा करना है, द्वेष ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो। मैं इसीलिए ना थोड़ा सा क्रोध करता हूँ, और मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता कि मुझे क्रोध करके अपने आप को ग्रेट साबित करना है। मैं ग्रेट नहीं हूँ। मुझे असली में ना कभी कभी क्रोध ऐसा होता है कि मुझे सही रास्ता दिखाना होता है। कभी कभी दूरी बना के रखता हूँ मैं, मतलब मुझे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं पसंद किसी से। ज़्यादा अटैचमेंट रहेंगे ना तो मैं फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया तो फिर उनको दुख होगा। तो इसलिए ना ज़्यादा अटैच नहीं रहना है, दूर से रहना है, और सबको मैं सबके साथ रह रहा हूँ, इसलिए क्रोध करने का कोई उद्देश्य रहता है। दिल से मैं कभी किसी के लिए क्रोधित नहीं रहता। कभी देखा है क्या, अगर मैं क्रोधित रहता तो अनुरिता जी को मैं आने देता क्या? मैं तो बोलता हूँ आइए आइए आइए। क्रोध मेरा वैसा नहीं रहता। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गोहिल प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि अ, सर प्लीज प्लीज ब्रेन के केमिकल को कैसे बैलेंस करें, उसका कोई रस बताइए। आप ना एलोपैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से ढूंढ रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। आयुर्वेद का जो है दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, दोष देखिए, धातु देखिए, कौन से सप्त धातु हैं, और फिर मल देखिए, उस हिसाब से यही हमारा केमिकल है। आयुर्वेद को आयुर्वेद के मेथड से ही देखना चाहिए। डॉक्टर बी डी तिवारी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अनुरिता जी सही कहा, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अरविंद वर्मा जी बोल रहे हैं वात कंटक में प्रयोग, वात कंटक में इसका प्रयोग नहीं होगा। वात कंटक के वजह से अगर स्टिफनेस है उसमें फायदा करेगा। वात कंटक में अगर आपको बस्ती देना है तो शिरबला तेल, धन्वंतर तेल, दशमूलादि तेल, फिर बला के जितने भी तेल है, सहचरादि तेल, वो बहुत अच्छा काम करेगा। इसका कुट्टम चुक्यादि का अलग ही है ये। वात और श्लेष्मा जन्य जो स्टिफनेस है उस पर ज़्यादा काम ऐसे आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, आप लोग दे दीजिए और फिर रिजल्ट बताइए। लेकिन मुझे जो सिखाया गया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमें क्या है ना, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें ना ट्रीटमेंट देना है। और पेशेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए थोड़ा ना आते हैं, वो आते हैं कि हमें जल्दी से बीमारी से निकलना है। उनके पास भी थोड़ा ना टाइम रहता है कि वो आ रहे हैं और हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ह्यूमन ट्रायल करने के लिए दे सकते हैं। तो इसीलिए ना हमें ना क्या करना है, कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देके उनको ना खुश करना है। वो हमसे जो आ रहे हैं ना, शारीरिक दुखों से हमें निकालना है, मानसिक दुखों से निकालना है। जब शरीर अच्छा होगा तो मन से जो दुखी है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए ना कुट्टम चुक्याती स्टिफनेस में दे दीजिए। अब बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आप पेशेंट को घिसना चाहते हैं, 15-15 साल, 20-20 साल देना चाहते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा।
डॉक्टर अरविंद वर्मा जी बोले हैं चतुष चिकित्सक गुणयुक्त है सर। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी हैं, आप लोगों को मैं लगता हूँ, लेकिन आप लोग भी हैं। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 1 घंटा होने को है। तो हम लोग फिर मिलेंगे 8:30 बजे, आइएगा, इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग मिलेंगे, और हम लोग फिर इंटरेक्टिव सेशन में कुछ अच्छा केस डिस्कशन करेंगे। प्रणाम, नमस्ते।